दोस्तों आज हम प्रैक्टिस सेट 30 यानी 30वां नंबर का प्रैक्टिस सेट देखने जा रहे हैं। इससे पहले हम लोगों ने 1 से लेकर 29 तक प्रैक्टिस सेट कर चुके हैं। अगर जो फ्रेंड्स अभी तक वो प्रैक्टिस सेट नहीं देखे हैं तो आप जाकर प्लेलिस्ट बना हुआ है, इसको देख सकते हैं। दोस्तों अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो इसका जो है हम टेलीग्राम पे डाल देते हैं, आप वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों आज हम सवेरे ये पीडीएफ डाले हुए हैं, अगर आप लोग सॉल्व किए हैं तो इसका स्कोर जो है आप ज़रूर अपने कमेंट में कीजिएगा। दोस्तों ये प्रैक्टिस सेट आज बहुत ही अच्छा लेवल का है। इसमें बहुत ही ऐसा क्वेश्चन है जो शायद आप नहीं जानते होंगे। आज हम ब्रीफ में डिस्कशन करेंगे, जैसे महात्मा गांधी झारखंड में कितने बार आए, कब आए, किस लिए आए, उस सब के बारे में जो है आज हम डिटेल से चर्चा करेंगे। तो इस तरह से जो है आप लास्ट तक बने रहे तो ज़रूर आपको ज़्यादा फायदा होगा। तो दोस्तों चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि झारखंड में इंटरनेशनल पार्सल हब कहाँ स्थापित किया जाएगा। तो दोस्तों झारखंड में इंटरनेशनल पार्सल हब का स्थापना जो है ये कहाँ किया जाएगा, तो ये नामकुम में किया जाएगा। कहाँ? नामकुम में। और नामकुम कहाँ है, तो ये रांची में है। अगला क्वेश्चन है ब्लाइंड T20 वर्ल्ड कप में झारखंड के किस खिलाड़ी का चयन हुआ है। तो किसका चयन हुआ है, तो सुजीत मुंडा का हुआ है, जो बहुत ही फेमस खिलाड़ी है। अगला है भारतीय इतिहास का पहला ऐसा नेता कौन है जिसे मुख्यमंत्री के पद पर कार्यरत होते हुए ईडी द्वारा जांच के लिए बुलाया गया है। तो दोस्तों ये झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ही है, जिनको जो है 17 नवंबर 2022 को ईडी द्वारा हेमंत सोरेन से जो है पूछताछ की गई थी। तो हेमंत सोरेन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन से सही सुमेलित नहीं है, यानी ये जलप्रपात दिया है। आज हम पूरा जलप्रपात के बारे में डिटेल से बात करेंगे, कौन छोटा है, कितने नंबर पे कौन आता है, उसको हम अभी देखते हैं। दोस्तों पहले तो इसका आंसर हम लोग बता देते हैं। तो ये पंचघाघ जलप्रपात जो है ये कहाँ पे है, तो ये रांची में न होकर ये खूंटी जिला में है। तो ये गलत हो गया, खूंटी जिला में। दोस्तों झारखंड के सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन है, तो बूढ़ा घाघ, जिसको लोधा घाघ भी बोला जाता है। ये लातेहार में है और बूढ़ा नदी पे है। दोस्तों इसका ऊंचाई याद रखिएगा फीट और मीटर दोनों में 143 मीटर है। अगर फीट में पूछे तो फीट में 465 फीट है। दोस्तों अगर दूसरा पूछ दे कि दूसरा कौन जलप्रपात है, तो हुंडरू जलप्रपात है। कौन है? हुंडरू। और किस नदी पे है, तो स्वर्णरेखा नदी पे है। और ये झारखंड का दूसरा ऊंचा जलप्रपात है जो 98 मीटर का है। अगर फीट में पूछे तो 320 फीट है। दोस्तों पंचघाघ तो हम बता दिए खूंटी में है। और फिर नागफेनी पूछ दे, नागफेनी कहाँ है, तो नागफेनी जो है गुमला में है। और मोतीझारा, तो मोतीझारा साहेबगंज में है जो अजय नदी पे है। और ये राजमहल पहाड़ी क्षेत्रों में है। गौतम धारा और गौतम घाघ ये दोनों में कंफ्यूज मत होइएगा। एक गौतम धारा है, एक गौतम धारा है, एक गौतम घाघ है। तो गौतम धारा जो है ये रांची में है और ये गौतम घाघ जो है लातेहार में है। कहाँ है? लातेहार में। तो इसको याद रखिएगा। दोस्तों लातेहार में जो है और है, जैसे कांटी है, पपरी है, घाघरा नदी पर जो घघरी है, घघरी इसको बोलते हैं। घघरी जो है ये लातेहार में ही है, घघरी। और सदनी घाघ जलप्रपात गुमला में है। तो ये सब याद रखिएगा। अगला है झारखंड का कौन सा जिला बिहार सीमा को स्पर्श करता है। दोस्तों अगर ये सब क्वेश्चन आपको अगर सही करना है, 40 गो जो झारखंड का पूछ रहा है, अगर एकदम 35 से ऊपर लाना है तो मेरा एक सीरीज चल रहा है झारखंड के बारे में, वो आप देखिए, उसमें बहुत सारा चीज़ आपको मिलेगा वहाँ पे। तो
हम उसमें हम लोग चर्चा भी किए हैं कि बिहार से जो है 10 जिला को स्पर्श करता है। और 10 जिला कौन कौन है, तो हम लोग पश्चिम से शुरू करते हैं जो गढ़वा है, फिर इसके बाद पलामू है, चतरा है, हजारीबाग, कोडरमा, गिरिडीह, देवघर, दुमका, गोड्डा और साहेबगंज बिहार की सीमा को स्पर्श करता है। 10 और जिला है जो बंगाल को स्पर्श करता है, और उड़ीसा को 4 जिला और छत्तीसगढ़ को 4 जिला, और एक ही जिला है जो यूपी को स्पर्श करता है जो गढ़वा जिला है। अगला क्वेश्चन है, राजमहल की पहाड़ियों में निम्न में से किस मिट्टी की प्रधानता है। तो दोस्तों राजमहल की पहाड़ियों में जो है ये किस मिट्टी का है, तो काली मिट्टी, ये काली मिट्टी हो जाएगा। दोस्तों अगर हम मिट्टी की बात करें तो झारखंड में सर्वाधिक मिट्टी जो है लाल मिट्टी पाई जाती है, और छोटा नागपुर में जो है, छोटा नागपुर में लाल मिट्टी की प्रधानता भी है। ऐसे ओवरऑल पूछा जाए तो लाल मिट्टी सबसे अधिक पाया जाता है छोटा नागपुर में, यहाँ झारखंड में। दोस्तों अभ्रक मूल की जो लाल मिट्टी है हजारीबाग और कोडरमा जिला में पाया जाता है। अगर पीली मिट्टी पूछ दे तो कहाँ है, तो दोस्तों पीली मिट्टी जो है पलामू जिला में है, और बलुई मिट्टी जो है ये दामोदर घाटी क्षेत्र में है, और जलोढ़ मिट्टी पूछ दें तो संथाल परगना क्षेत्र में है। तो ये सारा चीज़ याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब हुई, तो 1907 में हुई, और इसकी स्थापना किसने किया था, तो जमशेदजी टाटा ने किया था। दोस्तों इसको जो है टिस्को बोलते हैं, और ये जो है स्वर्ण रेखा और खरकई नदी पे है, इसको याद रखिएगा। स्वर्ण रेखा और खरकई नदी पर जो है टिस्को है, और खरकई नदी पे। दोस्तों लौह यस्क की प्राप्ति जो है कहाँ से होता है इनको, तो लौह यस्क की प्राप्ति जो है नवा मुंडा से होता है, जो वेस्ट सिंहभूम में यानी पश्चिमी सिंहभूम में है, और फिर गुरु माहिसानी से भी प्राप्त होता है। गुरु माहिसानी कहाँ है, महिसानी कहाँ है, उड़ीसा में है। और कोयला कहाँ से प्राप्त होता है इसको, टिस्को को झरिया से, और चूना पत्थर, डोलामाइट और फायर किले जो है सुंदरगढ़ जिला से पाया जाता है। दोस्तों टिस्को का नाम जो है अब टाटा स्टील के नाम से जाना जाता है। टिस्को अब क्या नाम से जाना जाता है, टाटा स्टील। दोस्तों एक और कंपनी था टेल्को, टेल्को को अब किस नाम से जाना जाता है, तो टाटा मोटर्स। तो इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, टाटा जो टिस्को है वो टाटा स्टील के नाम से, और टेल्को जो है टाटा मोटर के नाम से जाना जाता है। दोस्तों भारत का सबसे बड़ा लौह इस्पात कारखाना जो है बोकारो इस्पात है, बोकारो इस्पात, जो 1964 में तृतीय पंचवर्षीय योजना में बना था, और उसमें उत्पादन कार्य कब से स्टार्ट हुआ, 1972 में। दोस्तों इनको जो है लोह यस्क कहाँ से प्राप्त होता है, तो बोकारो स्टील प्लांट को जो है लोह यस्क क्योंझर से, कोयला झरिया से प्राप्त होता है, और चूना पत्थर जो है मध्य प्रदेश से। अब जो है ये सेल के अंतर्गत काम करता है। तो इतना चीज़ अगर आप जान जाइएगा तो यहाँ से कुछ भी क्वेश्चन आए तो आप बना सकते हैं। अगला है, झारखंड निम्नलिखित में से कौन सा खनिज का एकमात्र उत्पादक है। तो दोस्तों झारखंड जो है एकमात्र उत्पादक ये प्राइम कोकिंग कोयला का है। कौन है, प्राइम कोकिंग कोयला। अब 9 नंबर का देखते हैं, कृषि विभाग के अनुसार झारखंड के कितने कृषि जलवायु माने उप क्षेत्र में विभाजित है, तो ये 3 है दोस्तों। अगला है, झारखंड में कृषि का प्रदर्शन किस स्तर का है। दोस्तों झारखंड की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार जो है कृषि है। इस झारखंड में जो है 38 लाख हेक्टेयर, कितना, 38 लाख हेक्टेयर जो है कृषि योग्य भूमि है, और जिसमें से जो है 23% भूमि का ही उपयोग कृषि कार्य हेतु किया जाता है। तो ये है, तो इसमें क्या कर रहा है, प्रदर्शन किस स्तर का है, तो किस स्तर का है, तो राष्ट्रीय औसत से बहुत निम्न है। दोस्तों कृषि प्रधान राज्य होने के बावजूद भी जो है झारखंड में कृषि का प्रदर्शन राष्ट्रीय औसत से बहुत कम है, तो बी आंसर हो जाएगा। दोस्तों आप लोग मिलाते चलिएगा, आंसर मिलाकर आप अपना कमेंट जरूर कीजिएगा कितना मार्क्स आ रहा है। तो फिर हम अगर ज़्यादा फ्रेंड कमेंट करेंगे तो मार्क्स को जो है एनालाइज करके हम बताएंगे कि किस स्टूडेंट को किस लेवल में तैयारी करना चाहिए और कहाँ पे फोकस करना चाहिए। तो अगर आप कमेंट करेंगे तो। अगला क्वेश्चन है, बॉक्साइट के आरक्षित भंडार की दृष्टि से झारखंड राज्य का भारतवर्ष में क्या स्थान है, तो भारतवर्ष में जो है इनका 7वां स्थान है।
अगला है, निम्न में से किस राज्य के संस्थापक को गोमुखी राजा के नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों ये पंचेत है। हम लोग हिस्ट्री में इसके बारे में बहुत ही चर्चा की है। अगर आप वीडियो नहीं देखे हैं तो आप ज़रूर जाकर देखिए, जिसमें मैराथन क्लास से प्लेलिस्ट बना हुआ है, उसमें जो है बहुत ही अच्छा क्वेश्चन का डिस्कशन किया गया है। दोस्तों पंचेत राज के संस्थापक राजा को जो है गोमुखी राजा के नाम से जाना जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि कपिला गाय की पूंछ को जो है अपने राज का राज चिन्ह बनाया है ये पंचेत राज, जिसके कारण इनका नाम जो है गोमुख राजा के नाम से जाना जाता है। तो पंचेत इसका आंसर हो जाएगा। अगला है, सरदारी लड़ाई का विलय निम्न में से किस आंदोलन में हुआ था? तो दोस्तों इसका भी हम लोग बहुत ही अच्छा चर्चा किए हैं, तो इसीलिए कहते हैं आप जाइए उसको देखिए, बहुत ही फ़ायदा होगा। आप 40 में से 35 से अधिक जरूर ले आइएगा। इसके बारे में हम बहुत ही डिटेल बात किए हैं। अभी हाल ही फिलहाल का वीडियो है जो जनजातीय विद्रोह है उसके बारे में। दोस्तों सरदारी आंदोलन जो है 1858 से 1895 ईस्वी तक चला था। 1858 से 1895 और लगभग 40 वर्ष तक चला। और ये आंदोलन क्यों चला? क्योंकि हम लोग जानते हैं कि 1832 में कोल विद्रोह हुआ था। तो कोल सरदार जो है चला जाता है चाय बागान में, असम में चाय बागान में काम करने चला जाता है। जब वहाँ से आता है तो देखता है कि इसका सारा ज़मीन जो है दूसरे आदमी हड़प लिया है और उसको न देने के लिए भी बोलता है। तो इसलिए यह लड़ाई होती है, सरदारी लड़ाई। और लास्ट में जो है ये किस में विलय हो जाता है? तो ये मुंडा में विलय हो जाता है, मुंडा आंदोलन में। दोस्तों इसको मिल्की आंदोलन भी बोलते हैं, मिल्की या मुल्की। दोस्तों मुल्की का मतलब होता है, मुल्की का मतलब क्या होता है? जो जन्मजात भूमि या मातृभूमि जमीन, मातृभूमि जमीन को जो है मुल्की या मिल्की भी कहते हैं, तो याद रखिएगा। अगला है, लॉन्स नायक अल्बर्ट एक्का किस वर्ष भारत पाक युद्ध में वीरगति को प्राप्त हुआ? दोस्तों भारतीय सेना के जो ब्रिगेड ऑफ द गार्ड्स के लॉन्स नायक अल्बर्ट एक्का जो है 1971 के भारत पाक युद्ध में शहीद हुए थे। अल्बर्ट एक्का को मरणोपरांत जो है परमवीर चक्र से अलंकित किया गया था और ये गुमला जिले के जरी गाँव के रहने वाले थे। किस गाँव के? जरी गाँव के। तो 1971 में जो भारत पाक का युद्ध हुआ था उसमें ये शहीद हो गए थे। माँ योगिनी मंदिर किस जिले में स्थित है? तो दोस्तों माँ योगिनी मंदिर जो है गोड्डा जिले के बाराकोपा पहाड़ी पर स्थित है। मान्यता के अनुसार है कि माँ सती की दाई जांघ इसी स्थान पर गिरी थी और इस मंदिर में पिंड की पूजा की जाती है और लाल वस्त्र चढ़ाने की परंपरा भी है। दोस्तों इस मंदिर का निर्माण जो है चारुशिला देवी द्वारा कराया गया था। किनके द्वारा? चारुशिला देवी के द्वारा। पांडवों ने अपने अज्ञात वर्ष के कुछ वर्ष यहाँ व्यतीत किए थे। तो क्या हो जाएगा? गोड्डा। जगन्नाथ मंदिर किस जिले में स्थित है? तो दोस्तों जगन्नाथ मंदिर जो है ये रांची जिले में स्थित है। और इसको कौन बनाया था? तो इसका निर्माण जो है नागवंशी राजा ठाकुर एनी शाह द्वारा किया गया था। कब? 1691 में एनी शाह द्वारा। और ये जो है पुरी के जगन्नाथ मंदिर की तर्ज पर कराया गया था, पुरी के जगन्नाथ मंदिर के तर्ज पे। अगला है, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो कौन सा कथन असत्य है? फर्स्ट है, रामगढ़ एवं हजारीबाग में 1857 के विद्रोह का प्रारंभ जो है 30 जुलाई 1857 को हुआ था। तो ये तो सही है। 1857 के विद्रोह के समय रामगढ़ बटालियन का मुख्यालय हजारीबाग था। दोस्तों ये गलत है, क्योंकि 1857 के विद्रोह के समय जो है रामगढ़ बटालियन का मुख्यालय जो है रांची था। कहाँ था? रांची था, इसलिए गलत हो गया। अगला, चतरा क्षेत्र में ब्रिटिश सेनापति मेजर इंग्लिश था। सही है। और 1857 के विद्रोह के मुख्य नेतृत्वकर्ता ठाकुर विश्वनाथ सहदेव थे। ये भी सही है। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी अंतिम बार रांची कब और किस उद्देश्य से आए थे? तो दोस्तों गांधी जी जो है अंतिम बार 29 मार्च 1940 ईस्वी को निवारनपुर में, कहाँ? निवारनपुर में 29 मार्च, तो 29 मार्च तो यही है, निवारन बाबू को देखने। ये निवारनपुर के बाबू थे जिनको निवारन बाबू कहा जाता है। इनका तबीयत खराब हो गया था, इसलिए इनको देखने आए थे ये। दोस्तों यहाँ पे बहुत ही क्वेश्चन है, अगर आप बोलेंगे तो हम इसका पूरा डिटेल्स बताएंगे। दोस्तों इसमें फर्स्ट क्वेश्चन बनता है कि महात्मा गांधी का आगमन जो है झारखंड में पहली बार किनके माने आग्रह से आए हुए थे? तो ये श्याम कृष्ण सहाय के आग्रह किए थे। श्याम कृष्ण सहाय, इसको याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। श्याम कृष्ण सहाय के आग्रह पर जो है महात्मा गांधी कब आए? 4 जून 1917 को फर्स्ट टाइम आए थे।
दोस्तों इन्होंने जो है लगभग 11 बार ये आए हुए थे। अंतिम बार जो वही रामगढ़ अधिवेशन में आया और इस 29 मार्च तक ये बाबू को देखकर लास्ट चले गए थे। दोस्तों ये तो फर्स्ट टाइम 4 जून 1917 का आया। दूसरे टाइम जो इनके साथ साथ कौन कौन आया, कस्तूरबा गांधी, देवदास गांधी और रामदास जो है आए थे। दोस्तों एक चीज़ आपको मालूम है कि चंपारण जो आंदोलन हुआ था उनकी रूपरेखा जो है रांची में ही तैयार किया गया था, जो फर्स्ट बार आए थे। फिर दूसरा बार जो है 7 जुलाई 1917 को आए। दूसरा बार कब आया, 7 जुलाई को 1917 को आए। और दूसरी बार जो है किस लिए आए थे, तो ये एक जांच समिति था, उनमें भाग लेने के लिए और एडवर्ड गेट से मिलने के लिए आए थे। दोस्तों तीसरा बार जो है इसी साल में 22 सितंबर को आया, जो रांची में गए थे। फिर 1920 में रांची में आए। फिर पांचवा जो है 5 फरवरी 1921 को झारखंड आए और इसके बाद उन धनबाद गए थे। यहाँ से जो है धनबाद से झरिया गया और राष्ट्रीय विद्यालय हेतु कोष एकत्रित किए। दोस्तों छठी बार जो है 8 अगस्त 1925 को आए थे और किनके आग्रह पर, CF एंड्रूज के आग्रह पर आए थे। 7वीं बार 5 सितंबर 1925 को और 8वीं बार 3 अक्टूबर 1925 को देवघर की यात्रा पे आए थे और 11 जनवरी 1927 को डाल्टनगंज में आए 9वीं बार। और 10वीं बार जो है 1934 छोटा नागपुर में और लास्ट 11वीं बार जो है 1940 के रामगढ़ अधिवेशन में आए। इसके बाद नहीं आए। तो टोटल 11 बार आए हैं, ये याद रखिएगा। जो हम बोले हैं अगर आपको अच्छा लगे तो आप जो है वीडियो को रोक कर नोट डाउन भी कर सकते हैं। क्या है कि ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि किनके आग्रह पे आए, दूसरा बार कौन आग्रह किया, तो CF एंड्रूज ने जो 6वीं बार आए थे 8 अगस्त 1925 को। तो इस टाइप का क्वेश्चन बनेगा। क्या है कि ये ग्रेजुएशन के लेवल पर एग्ज़ाम है तो क्वेश्चन का लेवल थोड़ा अच्छा रहेगा, नॉर्मल क्वेश्चन नहीं रहेगा। अगला क्वेश्चन है बंगम माने का संबंध किस आंदोलन से है। दोस्तों बंगम मानम का संबंध जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन से है। दोस्तों आप लोग जानते हैं कि सविनय अवज्ञा आंदोलन देश में कब स्टार्ट हुआ था, तो 6 अप्रैल 1930 को महात्मा गांधी जी ने नमक बनाकर ये आंदोलन श्री गणेश किए थे। और पूछ देगा कि झारखंड में कब हुआ, तो 13 अप्रैल 1930 को झारखंड में स्टार्ट हुआ था, 13 अप्रैल यानी 7 दिन के बाद। दोस्तों हजारीबाग में किनके नेतृत्व में सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ, तो कृष्ण बल्लभ सहाय और सरस्वती देवी के नेतृत्व में। दोस्तों कृष्ण बल्लभ सहाय ने ही खजांची एक तालाब है उसके निकट जो है नमक बनाकर विरोध किए थे। दोस्तों इसमें बहुत ही इम्पोर्टेंस है कि खादी जो बोर्ड है उनकी स्थापना कहाँ किया गया था, तो खादी बोर्ड की स्थापना जो है देवघर में किया गया था। कहाँ, देवघर में। दोस्तों और है सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में, इसमें जो है एक बंदी कैदी नामक पत्रिका निकाला था हजारीबाग जेल से। बंदी कैदी नाम था क्या, बंदी कैदी। इनका पत्रिका का नाम था बंदी कैदी। ये किसने निकाला था तो बंदी कैदी जो है राम वृक्ष बेनीपुरी ने निकाला था, राम वृक्ष बेनीपुरी। और एक और था कारागार, एक पत्रिका का नाम था कारागार, जो इसी जेल से निकाले थे। और कौन थे वो, कारागार पत्रिका जो है ये किसके द्वारा निकाला गया था, तो महामाया प्रसाद सिन्हा और भवानी दयाल सन्यासी, 2 व्यक्ति थे, प्रसाद सिन्हा और भवानी दयाल सन्यासी। ये दोनों जो है 2 पत्रिकाएं निकाले, एक कारागार और फिर एक हम पहले राम वृक्ष बेनीपुरी बंदी कैदी। इसको याद रखिएगा। दोस्तों अगर पूछ देगा कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय जो है जंगल सत्याग्रह कहाँ हुआ था, तो दोस्तों जंगल सत्याग्रह जो है कांग्रेसियों द्वारा जो है चक्रधरपुर में किया गया था। ऐसा क्यों, क्योंकि वहाँ के जंगलों को काट कर जंगल सत्याग्रह स्टार्ट किया था। दोस्तों यहाँ जो है झारखंड में चौकीदारी कर भी आंदोलन चला था। तो चौकीदारी कर जो है सरस्वती देवी, मथुरा सिंह, जेल साव, चमनलाल सीताराम दुबे द्वारा ये चौकीदारी कर आंदोलन चला था। दोस्तों बिहार विधान परिषद से कौन त्याग पत्र दे दिया था इस आंदोलन के द्वारा, तो नीलकांत चटर्जी और जिमुतु वाहन सेन ने, और एक और थे कृष्ण बल्लभ सहाय, ये त्याग पत्र देकर आम जनता में चले गए। तो इस तरह से जो है यहाँ बहुत सारा क्वेश्चन है। अगर आपको अच्छा लगे तो आप वीडियो रोक कर लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत छोड़ो आंदोलन के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। असत्य कथन को बताना है। तो फर्स्ट है कि 9 अगस्त 1942 ईस्वी को हजारीबाग से रामनारायण सिंह की गिरफ्तारी हुई, सही है।
अगला है 11 अगस्त 1942 ईस्वी को हजारीबाग में सरस्वती देवी के नेतृत्व में जुलूस के साथ आंदोलन श्री गणेश से हुआ। सही है। पलामू में भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत जो है 11 अगस्त 1942 को हुई। 15 अगस्त 1942 ईस्वी को ताना भक्तों द्वारा बिशुनपुर थाने को जला दिया गया। तो ये डी गलत है दोस्तों। भारत छोड़ो आंदोलन को जो है झारखंड में व्यापक प्रभाव पड़ा और यहाँ के लोगों ने इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। दोस्तों भारत छोड़ो आंदोलन में 18 अगस्त को 1942 को ताना भक्तों ने एक दल बिशुनपुर थाने को जला दिया था। तो ये जो 11 अगस्त है ना, 18 अगस्त, 15 अगस्त जो है ना 18 अगस्त का, इसलिए ये गलत होगा। नहीं तो स्टेटमेंट सही है लेकिन डेट गलत है। अगला क्वेश्चन है रचनाकार और रचना को मिलाना है, कौन सा नहीं मिल रहा है उसको हमको बताना है। फर्स्ट है करम गीत, तो बुद्धू महतो निकाला था। सही है। नेठा पाला निरंजन महतो। सही है। भात भगवान सुशीधर सिंह कटियारी। सही है। चेहरे के नीचे चेहरा, कहानी कौन लिखा था? जगदीश भूषण। तो दोस्तों ये गलत है क्योंकि चेहरे के नीचे चेहरा जो है कहानी ये विद्याभूषण की रचना है, न कि जगदीश भूषण, विद्याभूषण। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? असत्य को बताना है। फर्स्ट है हाउडी मोदी पुस्तक के लेखक शैलेंद्र महतो है। सही है। अगला है मैं बोरीसाइला एवं मारंग गोरा नीलकंठ हुआ पुस्तक की लेखिका जो है महुआ मांझी है। सही है। बाघ और सुगना मुंडा की बेटी पुस्तक के लेखक अनुज लुगुन है। दिशोम गुरु शिबू सोरेन पुस्तक के लेखक विनोद कुमार सिन्हा है। तो दोस्तों ये गलत है क्योंकि दिशोम गुरु शिबू सोरेन और ट्राइबल हीरो सुनो बचो आदिवासी संघर्ष के नायक शिबू सोरेन की गाथा पुस्तक के लेखक जो है अनुज कुमार सिन्हा है। कौन है? अनुज कुमार सिन्हा, न कि विनोद कुमार सिन्हा, अनुज कुमार सिन्हा। अगला है विजय नीलमणि खलखो एवं गुरमीत सिंह का संबंध किस खेल से है? तो इनका संबंध जो है एथलेटिक्स से है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा स्टेडियम रांची जिले में स्थित नहीं है? तो रांची जिले में स्थित नहीं है उसको बताना है। तो बिरसा स्टेडियम रांची में है। JSCCA रांची शेख भिखारी स्टेडियम से। डिगवाडीह स्टेडियम जो है ये धनबाद में है। कहाँ है? धनबाद में। अगला क्वेश्चन है कौन सा त्यौहार झारखंड के सबसे महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक माना जाता है और वर्ष में 2 बार मनाया जाता है? तो कौन सा त्यौहार है? तो ये छठ पूजा है। अगला है झारखंड के तांती और मल्होर समुदाय झारखंड के किस प्रकार के शिल्प कला से जुड़े हुए हैं? तो किस प्रकार शिल्प कला से? तो धातु का ये काम करते हैं। अगला है कार्तिक महीने में काले चंद्रमा के दौरान मनाया जाने वाला सबसे प्रसिद्ध कौन सा पर्व है? तो दोस्तों वंदना पर्व जो है कार्तिक महीने में काले चंद्रमा के दौरान जो है मनाया जाने वाला सबसे प्रसिद्ध पर्व है और ये कार्तिक अमावस्या को मनाया जाता है। कब? कार्तिक अमावस्या को। तो वंदना हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा झारखंड की महिलाओं का पारंपरिक आभूषण नहीं है? तो दोस्तों ये पहला जो है ये पारंपरिक आभूषण नहीं है। दोस्तों पहला एक माप की वस्तु है जबकि अन्य सभी आभूषण है। हंसली, तारका और तरपत, लेकिन पहला माप की इकाई है। अगला झारखंड में वर्षा ऋतु में देवस्थानों में गाया जाने वाला गीत कौन सा है? तो देवस्थानों में गाया जाने वाला गीत डईरर धारा गीत है। कौन है? डईरर धारा। ये दोस्तों वर्षा ऋतु में देवस्थानों में गाया जाता है। जन्म संबंधी संस्कारों के अवसर पर जो है झंझायन गीत स्त्रियों द्वारा गाया जाता है और फगुआ गीत जो है होली के अवसर पर गाया जाता है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? डोमकच नृत्य जो है देव उठान के समय होने वाला नृत्य है। सही है। नठुआ नाच जो है वीरता का प्रतीक है और दोहा नृत्य जो है बैसाख महीने में विवाह संस्कार के समय किया जाने वाला नृत्य है। ये भी सही है। खरिया नृत्य धान बोने की समाप्ति। दोस्तों खरिया नृत्य जो है झारखंड की खरिया जनजाति के द्वारा सांस्कृतिक दृष्टि से विशेष महत्व है। इस नृत्य में जो है सामूहिकता विद्वान है और यह नृत्य मौसम के अनुरूप चलता है। दोस्तों झारखंड में जो भी नृत्य होता है या तो अब कटाई के समय या बुआई के समय या फसल को अगर बो देते हैं तो अच्छा वृद्धि के लिए, ये सब चीज़ ही जो है इसी सब चीज़ के लिए जो है वहाँ नृत्य किया जाता है। झारखंड राज्य से कितने संसद के सदस्य हैं? तो दोस्तों झारखंड राज्य से जो है कितने संसद के सदस्य हैं? तो ये कितना है? ये 20 है। अगला क्वेश्चन है झारखंड विधानसभा का प्रथम प्रोटेम स्पीकर कौन थे? तो दोस्तों झारखंड विधानसभा के प्रथम प्रोटेम स्पीकर जो है विश्वेश्वर खां थे और श्री मंगलम बनर्जी झारखंड राज्य के प्रथम महाधिवक्ता थे। तो बी हो जाएगा विश्वेश्वर खां।
अगला है जोहार योजना की शुरुआत कब की गई। दोस्तों जोहार योजना की शुरुआत जो है 15 नवंबर 2017 को किया गया। कब किया गया? 15 नवंबर 2017 को किया गया। और जोहार योजना का मुख्य उद्देश्य जो है ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन हेतु कौशल को बढ़ावा देना। अगला है झारखंड के स्कूलों में लड़कियों को पंजीकरण को बढ़ावा हेतु कौन सी योजना प्रारंभ की गई? कौन सी योजना प्रारंभ की गई? तो यह पहले पढ़ाई बाद में विदाई योजना। दोस्तों एक चीज़ बताना चाह रहे हैं कि हम सोच रहे हैं ना झारखंड का करेंट अफेयर का हर डिटेल्स जो है इस चैनल पर बताया जाए। अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो झारखंड का जो भी करेंट है हम लोग एक वीडियो में या 2 वीडियो में लाएंगे। अगर आप कमेंट करेंगे तो, अगर आप कमेंट करेंगे कि कंप्यूटर का भी ऑब्जेक्टिव करा दें तो हम, मेरे पास 2-2.5 हज़ार कंप्यूटर का क्वेश्चन है। अगर आप बोलेंगे तो हम इस चैनल पर लाएंगे, अगर कमेंट करेंगे तो। अगला क्वेश्चन है जोहार योजना के बारे में सत्य कथन को चुनें। फर्स्ट है कि बेरोजगार युवक को रोजगार देने और निर्धन परिवार की लड़कियों की शादी हेतु सहायता देने के उद्देश्य से इसकी शुरुआत जो है 2017 में की गई। सही है। प्रतिवर्ष मुख्यमंत्री विवेकानंद अनुदान कोष के तहत 272 नव विवाहित जोड़ों को 1,11,000 रुपये सहायता दी जाती है। सही है। मुर्गी पालन कार्य हेतु राज्य सरकार 4 लाख रुपये की आर्थिक सहायता राशि देगी और इन मुर्गियों द्वारा दिए गए अंडे को राज्य सरकार स्वयं खरीदेगी। तो ये भी सही है, तो सभी सही है इसमें। उदय का पूर्ण रूप क्या है? दोस्तों उदय का पूर्ण रूप जो है उज्ज्वला डिस्कॉम इंश्योरेंस योजना है। दोस्तों ये स्कीम क्यों आया था? तो हम लोग जानते हैं कि जो करेंट डिस्ट्रीब्यूटर कंपनी है, जो वितरण यानी विद्युत वितरण कंपनी जो है, इनकी वित्तीय स्थिति में सुधार और उनका जो घाटा में चल रहा है उनको पुनरुद्धार करना और उनकी समस्याओं को स्थायी समाधान सुनिश्चित करना था। दोस्तों ये आरंभ कब हुआ? तो 5 नवंबर 2015 को प्रधानमंत्री आरंभ किए थे, 5 नवंबर 2015 को। अगला है हो जनजाति के लोग अखाड़ा को क्या कहते हैं? तो दोस्तों हो जनजाति के लोग जो है अखाड़ा को स्टेट टूर कहते हैं, स्टेट टूर कहते हैं। अगला है वेदिया स्वयं को क्या कहते हैं? तो दोस्तों वेदिया स्वयं को जो है वेद वनिश या वेदवाणी कहते हैं। दोस्तों वेदिया जनजाति के लोग स्वयं को जो है वेदवाणी कहते हैं और इनका सर्वोच्च व्यक्ति जो है प्रधान कहलाता है। इनमें वधु मूल्य को डाली टका कहा जाता है। इनमें जो है सूर्याही पूजा का विशेष महत्व है। बंजारा जनजाति के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? तो यह घुमक्कर किस्म की जनजाति है। फर्स्ट सही है। इनका समाज जो है मात्र सतात्मक है। दोस्तों बंजारा जनजाति का समाज जो है पितृ सतात्मक होता है, तो इसलिए ये गलत है। इनमें राय की उपाधि काफ़ी प्रचलित है। सही है। ये 4 वर्गों चौहान, पवार, राठौर और उर्वा में विभाजित है। ये भी सही है। दोस्तों इनकी भाषा को जो है लंबारी कहते हैं। क्या कहते हैं? लंबारी। इनमें अल्लाह उदल की जो लोक कथा काफ़ी प्रचलित है। ये अल्लाह उदल को वीर पुरुष मानते हैं। इनके जो है गीतों में पृथ्वीराज चौहान का उल्लेख मिलता है। दंड खेलना इनका प्रसिद्ध लोक नृत्य है। इनमें वधु मूल्य को हरजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हरजी। अब हम लोग सामान्य अध्ययन का चर्चा करेंगे। ये भी इम्पोर्टेंट सेक्शन है, तो आप लोग आंसर मिलाइएगा, देखिएगा कितना आप सही कर पाए हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन है ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम महिला साहित्यकार कौन है? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहला महिला जो है ये आशापूर्णा देवी है, जिनको 1976 में उनकी कृति प्रथम प्रतिश्रुति के लिए यह पुरस्कार प्रदान किया गया था। 1976 में मिला। और किस कृति के लिए? प्रथम प्रतिश्रुति, प्रथम प्रतिश्रुति। अगला है हाल ही में घोषित 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के संबंध में सही नहीं कौन है? तो सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म जो है सोराई पोटुरू है। सही है। बेस्ट एक्टर अल्लू अर्जुन है। दोस्तों बेस्ट एक्टर जो है अल्लू अर्जुन नहीं है। कौन है बेस्ट एक्टर? अजय देवगन है, जो तन्हाजी द अनसंग वॉरियर के लिए इनको मिला है बेस्ट एक्टर का। और सूर्या का जो है सोराई पोटुरू के लिए मिला है। तो 2 है, अजय देवगन और सूर्या। बेस्ट एक्ट्रेस जो है अपर्णा बालामुखी है। और मोस्ट फ्रेंडली फिल्म स्टेट मध्य प्रदेश है। तो फर्स्ट सेकेंड गलत हो गया, बी। अजय देवगन और सूर्या है। अगला है निम्नलिखित को कौन सा सुमेलित है? एक सुमेलित है। कौन सा सुमेलित इसमें पूछा है? तो दोस्तों सुमेलित जो है रफ़ीक जकरिया जो है द मैन हु डिवाइडेड इंडिया है। दोस्तों वैलेंटाइन सिरोल जो है वैलेंटाइन सिरोल किसका लेखक है? तो वैलेंटाइन सिरोल जो है इंडिया अर्नेस्ट का लेखक है। पुस्तक इंडिया अर्नेस्ट, न कि इंडियन स्ट्रगल है। और दोस्तों रफ़ीक जकरिया तो द मैन हु डिवाइडेड इंडिया। इंडिया स्ट्रगल कौन है? तो इंडिया स्ट्रगल का जो है सुभाष चंद्र बोस है।
सुभाष चंद्र बोस है, इसका जो है सुभाष चंद्र बोस है। इंडियन अर्नेस्ट का जो है वैलेंटाइन सिरोल है, ये तो सही मिला हुआ। बी.डी. सावरकर, तो दोस्तों बी.डी. सावरकर का हिंदुत्व पुस्तक का नाम है, अनहैप्पी इंडिया नहीं है, हिंदुत्व। अगला है, हाल ही में भारत ने किस देश को हरा कर इतिहास में पहली बार थॉमस कप खिताब जीता है? तो ये बैंकॉक में आयोजित हुआ था थॉमस कप, और किनको हराया था? इंडोनेशिया को हराया था 2022 में 3-0 से हराया था। गांधी एंड चंपारण सत्याग्रह सेलेक्ट रीडिंग्स नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो यह पुस्तक जो है ये सुरंजन दास ने लिखा है। अगला है, निम्न में से किस देश की राजधानी सही सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित नहीं है वो बताना है। तो दक्षिण कोरिया का सियोल सही है। दक्षिण कोरिया का कहाँ है? तो सियोल है, और दक्षिण कोरिया का सियोल है, और थाईलैंड का बैंकॉक है, मलेशिया का कोलंबुर है, और इंडोनेशिया का जकार्ता है। दोस्तों इंडोनेशिया की राजधानी जो है नुसंतारा हो गया है, पहले जकार्ता था जो बोर्नियो द्वीप पे है, नुसंतारा अब हो गया है इंडोनेशिया का, क्या हो गया है? नुसंतारा। अगला, चीन की मुद्रा क्या है? तो चीन की मुद्रा जो है युआन है या रेनमिनी है। अगला, किसके द्वारा भारत श्रीलंका से अलग होता है? किसके द्वारा भारत श्रीलंका से? पाक जलमरुद्ध द्वारा। अगला, किस राज्य की प्रथम राजभाषा अंग्रेजी है? तो नागालैंड और मेघालय की प्रथम राजभाषा अंग्रेजी है। अगला, चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ था। देखिए दोस्त, अहमदाबाद मिल हड़ताल और ये खेड़ा दोनों 1918 में है, तो डेट याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आ जाता है। 22 मार्च को ये हुआ था 1918 को, ये फरवरी में हुआ था, फरवरी 1918 में। असहयोग आंदोलन 20 से 22 चला था, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये 1, 2, 3, 4। राम प्रसाद बिस्मिल, रोशन सिंह और राजेंद्र लहरी के बीच क्या समानता थी? तो ये जो है काकोरी षड्यंत्र मामले में जो है संबंधित है। दोस्तों 9 अगस्त 1925 को सहारनपुर लखनऊ लाइन पर जो है काकोरी जाने वाली ट्रेन को सफलतापूर्वक जो है लूट लिए जाने के कारण जो है काकोरी षड्यंत्र केस के रूप में क्रांतिकारियों पर मुकदमा चलाया गया था। इसमें 17 लोगों की लंबी सजाएं थी, 4 लोग को आजीवन कारावास और राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खां और रोशन सिंह, राजेंद्र लाल को फांसी की सजा हुआ था। दोस्तों यूपी सरकार ने ये डकैती को जो है काकोरी डकैती को जो है नाम चेंज कर दिया है। उन नाम क्या है आप लोग कमेंट कीजिए, करेंट का क्वेश्चन है। रॉलेट एक्ट का लक्ष्य क्या था? तो दोस्तों रॉलेट एक्ट का लक्ष्य जो था बिना मुकदमा चलाए बंदी बनाना और मुकदमों की सुनवाई को संक्षिप्त प्रक्रिया द्वारा बी हो जाएगा, बिना वकील बिना दलील। ये 1919 में आया था, सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में आया था। बिना सुने इसको गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया जाता था। अगला है, लाहौर अधिवेशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो ये और सही बताना। यह दिसंबर 1929 में संपन्न हुआ, सही है। कब हुआ? दिसंबर 1929 में संपन्न हुआ, और इसके अध्यक्ष वल्लभ भाई पटेल थे। तो दोस्तों इसका अध्यक्ष जो है वल्लभ भाई पटेल नहीं थे, इनका अध्यक्ष जो है जवाहरलाल नेहरू थे। और इस अधिवेशन में है जो है पूर्ण स्वराज अथवा पूर्ण स्वतंत्रता की घोषणा की गई थी। तो 1 और 3 सही है, लेकिन 2 गलत है क्योंकि PJN थे। भारत छोड़ो आंदोलन की एक मुख्य विशेषता निम्नलिखित में से कौन थी? तो भारत छोड़ो आंदोलन की एक मुख्य विशेषता जो है भारत के विभिन्न भागों में यह समानांतर सरकारों के उभार के रूप में चिन्हित था। ये सही है, डी में एक मुख्य विशेषता है। दोस्तों आंदोलन के दौरान जो है महिलाओं की भागीदारी जो है उत्साहपूर्ण था, और सुचेता कृपलानी, अरुणा आसफ अली आदि महिलाओं ने बढ़ चढ़कर आंदोलन में हिस्सा लिया था। छोटे जमींदारों और कृषकों की भूमिका भी आंदोलन में बढ़ चढ़कर रही। आंदोलन के दौरान जो है देश के कई भागों में समानांतर सरकार का गठन किया गया था, जैसे सतारा में, मिदनापुर में, ये सब समानांतर सरकार का गठन किया गया था। डी आंसर इसका विशेष है। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित है? सुमेलित बताना है। एड्स दिवस जो है 2021 का क्या था? इंड इनक्वालिटीज इन एड्स, सही है। मानवाधिकार दिवस 2022 का इक्वलिटी रिड्यूसिंग इन इक्वालिटीज स्ट्रेंथनिंग ह्यूमन राइट्स। अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस जो है सस्टेनेबल माउंटेन टूरिज्म। तो सभी का थीम दिया हुआ है, तो सब का थीम जो है विकल्प सही है। दोस्तों एड्स दिवस कब मनाया जाता है? तो एड्स दिवस जो है 1 दिसंबर को मनाया जाता है। मानवाधिकार 10 दिसंबर को मनाया जाता है, और अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस जो है 11 दिसंबर को मनाया जाता है। तो ये सबका थीम है और सभी सम्मिलित है। 1 दिसंबर, 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस, और अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस जो है 11 दिसंबर को मनाया जाता है। मौलिक अधिकारों से जुड़े निम्नलिखित अनुच्छेदों के युग्मों में से कौन एक भारतीय संविधान के अनुच्छेदों 359 के अंतर्गत आपात स्थिति लागू करने के दौरान जो है निलंबित नहीं हो सकता है? तो कौन सा है? ये अनुच्छेद 20 और 21 है।
दोस्तों अनुच्छेद 20-21 में नहीं किया जा सकता है। इसके अंतर्गत जो है मूल अधिकार किसी भी स्थिति में निलंबित नहीं किया जा सकता है। दैहिक स्वतंत्रता 20 में आर्टिकल। भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश की थी। त्रिस्तरीय तो जो ये है बलवंत राय मेहता और ये 1957 में आया था। अगला है निम्नलिखित में से कौन सी एक समिति पंचायती राज संस्था से संबंधित नहीं है। दोस्तों पंचायती राज संस्था से संबंधित जो न है वो PBN राव समिति जो है न है। और पंचायती राज से संबंधित जो संस्था है जैसे बलवंत राय मेहता संथानम समिति, अशोक मेहता जो 77 में, हनुमान राव समिति 1984 में, GVK राव समिति है। ये PBN राव समिति नहीं है जो पंचायती राज से संबंधित है, कंफ्यूज मत हो जाइए। GVK राव समिति ये पंचायती राज से संबंधित है। और LM सिंधवी समिति जो 1986 में आया, PK थुंगन समिति 1988 में। तो इसमें आंसर जो है PBN राव समिति नहीं होगा। अगला है पंचायत निर्वाचन हेतु राज्य निर्वाचन आयुक्त नियुक्त किया जाएगा, तो ये राज्य के राज्यपाल द्वारा। अगला है हाल ही में यूनाइटेड किंगडम को पछाड़कर भारतीय अर्थव्यवस्था कौन सा स्थान प्राप्त किया है, तो ये 5वां अर्थव्यवस्था बना है भारत। अगला है राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में की गई थी, तो दोस्तों 6ठी पंचवर्षीय योजना की अवधि जो है 80 से 85 थी और इनका स्थापना 12 जुलाई 1982 को नाबार्ड की स्थापना हुई थी। 12 जुलाई 1982 को, डेट याद रखिएगा, डेट ही पूछता है, जुलाई 1982 को, और 6ठी पंचवर्षीय था। अगला भारत के किस राज्य में सागौन के वन क्षेत्र सर्वाधिक पाया जाता है, तो ये मध्य प्रदेश में। अगला है कह रहा है कि प्रोजेक्ट टाइगर के संबंध में निम्नलिखित कौन सा कथन सत्य नहीं है। इसे वर्ष 1973 में भारत में आरंभ किया गया, सही है प्रोजेक्ट टाइगर। इस परियोजना का उद्देश्य जो है प्राकृतिक वास और बाघों के प्राकृतिक विरासत के रूप में उसी स्थान पर सुरक्षित रखना था, सही है। इस परियोजना ने भारत में बाघों की जीवन क्षम आबादी सुनिश्चित करने के महत्व दिया और भारत के पूर्वोत्तर भाग में कोई टाइगर रिजर्व नहीं है। दोस्तों ये गलत है, क्योंकि भारत के पूर्वोत्तर राज्य में जो है असम में जो है काजीरंगा, मानस और मिजोरम में दम्फा, अरुणाचल प्रदेश में जो है दोस्तों मिजोरम में दम्फा है और अरुणाचल प्रदेश में नाम दम्फा है। तो ये सब टाइगर रिजर्व जो है पूर्व में ही है, इसलिए डी गलत दिया हुआ है। दोस्तों एक क्वेश्चन है कि भारत में टाइगर की जनगणना जो है सबसे पहले किस टाइगर रिजर्व से शुरू हुआ था, आप लोग बताइए, और वो झारखंड में ही है, कमेंट कीजिए। हिमालय के किस भाग पर करेवा भू आकृतिक पाई जाती है, तो करेवा भू आकृतिक जो है कश्मीर हिमालय में पाया जाता है, जिसमें केसर की खेती किया जाता है। भारत के किस भाग में सर्वाधिक दैनिक तापांतर पाया जाता है, तो भारत के जो राजस्थान के मस्तूले क्षेत्र हैं वो उसमें जो है बहुत ही तापांतर है, माने टेम्परेचर का डिफरेंस बहुत है, यानी ठंडा है तो बहुत ठंडा, गर्मी है तो बहुत गर्मी। निम्नलिखित कथनों को कौन सही नहीं है, सही नहीं है वो बताना है। काली मिट्टी को स्थानीय भाषा में रेगुर कहा जाता है, सही है। क्रेप्स के अनुसार जो है रेगुर मिट्टी अनिवार्य रूप से एक परिपक्व मिट्टी है, सही है। काली मिट्टी में नमी धारण करने की उच्च क्षमता होती है। काली मिट्टी हिमालय क्षेत्र में पाई जाती है। दोस्तों ये गलत है, काली मिट्टी जो है मुख्य रूप से जो है दक्कन पठार में पाई जाती है। और ये काली मिट्टी कैसे बनता है, तो वही लावा से बना हुआ है, आग्नेय चट्टान से बना हुआ है। लावा से आग्नेय चट्टान बना और ग्रेनेड के टूटने फूटने से काली मिट्टी का निर्माण हुआ। और काली मिट्टी जो है जो कपास के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंस है। मिलाना है तो खाद्य उत्पादन में वृद्धि किस क्रांति से हुआ, तो खाद्य उत्पादन में वृद्धि हरित क्रांति से हुआ। दूध उत्पादन से श्वेत क्रांति से, और मत्स्य पालन जो है नीली क्रांति से हुआ, और उर्वरक जो है भूरी क्रांति से। अगला है दक्षिण गंगोत्री क्या है, तो दोस्तों दक्षिण गंगोत्री जो है भारत का पहला शोध केंद्र है जो 83-84 में बना था अंटार्कटिका में। तो ये नदी मत समझिएगा, बी हो जाएगा आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय जलमार्ग नंबर 1 है, नंबर 1 माने जलमार्ग वाटर जलमार्ग 1 कौन है, कहाँ से कहाँ तक है, तो ये जो है गंगा भागीरथ हुगली नदी जलमार्ग को कहते हैं। मिलाना है कांडला जो है गुजरात में है, कहाँ है कांडला, गुजरात में। नाहवा सेवा जो है, नाहवा सेवा कहाँ है, महाराष्ट्र में है। पारादीप जो है उड़ीसा में है, और तुतिकोरिन जो है तमिलनाडु में है। ये बंदरगाह का नाम है। अब हम लोग साइंस का क्वेश्चन देखेंगे। सूची 1 और सूची 2 को मिलाना है। स्टेथोस्कोप क्या है, हृदय की ध्वनि सुनने के लिए किया जाता है। और स्फेग्नोमैनोमीटर जो है, स्फेग्नोमैनोमीटर ब्लड प्रेशर को मापने के लिए यूज करते हैं। कैरोटोमीटर क्या है, सोने की शुद्धता मापने के लिए। कैरोटोमीटर जो है सोने की शुद्धता मापने के लिए। रक्स आपके स्फेग्नोमीटर। और लक्सोमीटर क्या है, लक्सोमीटर प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए लक्समीटर जो है।
तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर जो है बी हो जाएगा। अगला है करे जारे में झील की सतह पर हिम शीतित हो जाती है और किंतु उसके तल में जल द्रव अवस्था बना रहता है। यह किस कारण से होता है, तो यह किस कारण से होता है, जल की सघनता 4 डिग्री पर अधिकतम होती है। इसीलिए दोस्तों 4 डिग्री सेल्सियस पर जो है जल का आयतन न्यूनतम और घनत्व अधिक होता है। आयतन न्यूनतम होता है, घनत्व यानी डेंसिटी अधिक होता है। नदियों एवं झीलों की ऊपरी सतह के जमने पर पानी के अनियमित प्रसार की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जब जल का तापमान 4 डिग्री सेल्सियस से कम हो जाता है तो उसका घनत्व के कम होने से सतही जल नीचे विस्थापित नहीं होती है। इसलिए जो है झील की ऊपरी हिम सतह ऊष्मारोधी का कार्य करती है और जल में रहने वाली ऊष्मा को बाहर नहीं जाने देता है, इसलिए ऐसा होता है। मरीजों के पेट के अंदर का परीक्षण करने हेतु डॉक्टरों द्वारा प्रयुक्त एंडोस्कोप निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो एंडोस्कोप जो है प्रकाश का सकल आंतरिक परिवर्तन के आधार पर जो है काम करता है। अगला क्वेश्चन है, एक रंगीन टेलीविजन में 3 आधारभूत रंगों के मिश्रण से बनाए जाते हैं, तो वही प्राइमरी कलर जो क्या होता है, प्राइमरी कलर लाल हरा नीला, इसी से बनाया जाता है। अगला, प्रेशर कुकर में खाना जल्दी क्यों पक जाता है, तो प्रेशर कुकर में खाना जल्दी इसलिए पकता है कि अधिक दाब पर पानी अधिक तापक्रम पर उबलने लगते हैं, इसीलिए। एक क्वेश्चन और बनता है इस टाइप का क्वेश्चन कि पहाड़ों पर खाना बनाना कठिन होता है, क्या कारण है, तो आप लोग कमेंट कीजिए। पहाड़ों पर खाना बनाना, ऐसे हम बता देते हैं दोस्तों। देखिए, पहाड़ों पर खाना बनाना इसलिए कठिन होता है कि पहाड़ पर जो है पानी जल्दी टेम्परेचर से खौलने लगता है, जिसकी वजह से पानी उड़ जाता है, खाना नहीं बन पाता है। तो बॉइलिंग पॉइंट जो होता है ना, वो पहाड़ पे 100 डिग्री से कम ही होता है, यानी 70-80 पे खौलने लगता है। इससे पता चलता है कि पानी उड़ गया, खाना बना ही नहीं, इसलिए कठिन होता है। अगला है, भारत में क्यों कुछ परमाणु रिएक्टर IAEA सुरक्षा उपायों के अधीन रखे जाते हैं जबकि अन्य नहीं, तो दोस्तों कुछ आयातित यूरेनियम का प्रयोग करते हैं तथा अन्य घरेलू आपूर्ति का, इसलिए उसको जो है सुरक्षा में रखा जाता है। अगला है, भारतीय सुदूर संवेदन संस्था कहाँ स्थित है, तो भारतीय सुदूर संवेदन संस्था जो है देहरादून में स्थित है। अगला है, भूपट्टी में सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व कौन सा है, तो भूपट्टी में सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व ऑक्सीजन है। अगला है, मिलाना है हीरा, तो हीरा कार्बन हो जाएगा, हीरा क्या कार्बन। संगमरमर जो है कैल्शियम हो जाता है। बालू, तो बालू क्या है, सिलिकॉन है। और मानिक एल्युमिनियम है। निम्नलिखित में से किस शुष्क वर्ग के नाम से जाना जाता है, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को, किसको, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को। अगला क्वेश्चन है, कौन सा सुमेलित नहीं है, सिल्वर ब्रोमाइड। दोस्तों सिल्वर ब्रोमाइड जो है फोटोग्राफी में प्रयुक्त होने वाला तत्व है, इसलिए फर्स्ट ही गलत हो गया। सिल्वर आयोडाइड कृत्रिम वर्षा के लिए, लिथियम बाइकार्बोनेट गठिया का उपचार के लिए, दूधिया मैग्नीशियम प्रति अम्ल एंटीऑक्सीडेंट। एस्पिरिन कहाँ से मिलता है, तो एस्पिरिन जो है ये एक पेड़ से मिलता है। कहाँ से मिलता है, एक पेड़ से, जिसकी वेदना निवारक के रूप में जाना जाता है। और मिलाना है अगला क्वेश्चन में, प्रखंड, तो प्रखंड क्या है, अदरक है, प्रखंड अदरक को। और स्तंभकंद जो है, स्तंभकंद लहसुन है। शलकंद जो क्या है, जिमीकंद सूरन है। और धनकंद, तो ये आलू है। दोस्तों धनकंद के बारे में पूछा जाता है, बहुत एग्जाम में पूछा हुआ है। आधुनिक आनुवांशिक विज्ञान का जनक कौन है, तो आधुनिक आनुवांशिक विज्ञान का जनक जो है ग्रेगर जॉन मेंडल है। अगला है, मिलाना है ब्रेस्ट बोन, स्टर्नम होता है। ब्रेस्ट बोन क्या होता है, स्टर्नम होता है। कॉलर बन जो है क्लेविकल होता है, क्लेविकल यानी क्लेविकल होता है। नी कैप क्या होता है, तो पटेला होता है, पटेला। और सोल्जर ब्लेड एस्केपुला होता है, एस्केपुला। मानव शरीर का कौन सा ऊतक माइलोडिसिस प्लास्टिक सिंड्रोम से प्रभावित होता है, तो कौन सा ऊतक, रक्त कोशिकाएं। दोस्तों माइलोडिसिस प्लास्टिक एक दुर्लभ प्रकार का रक्त कैंसर है जो अस्थि मज्जा में स्वस्थ रक्त कोशिकाओं को बनाने की शरीर में क्षमता को प्रभावित करता है। इसका उपचार जो है रक्त आधान से लेकर कीमोथेरेपी और स्टेम सेल प्रत्यारोपण तक के होता है। रक्त कोशिकाएं हो जाएगा उत्तक। मिलाना है रेटिनॉल जो है नेत्र सूख कर लाल हो जाता है, विटामिन ए की कमी से। रेटिनॉल विटामिन ए का है। टोकोफेरोल जो है बंदेहाता हो जाता है। और साइनोकोवालिन क्या होता है, घातक रक्त लापता होता है। और पायरोडॉक्सिन से मानसिक व्याधि हो जाता है। किडनी स्टोन में पाया जाने वाला प्रमुख रासायनिक यौगिक क्या है, तो किडनी स्टोन में पाया जाना प्रमुख रासायनिक है कैल्शियम ऑक्जेलेट।
पृथ्वी पर अधिकांश ऑक्सीजन उत्पादित होता है, तो पृथ्वी पर अधिकांश ऑक्सीजन जो है शैवालों से उत्पादित होता है। H1N1 विषाणु का प्रायः समाचारों में निम्नलिखित में से किस एक बीमारी के संदर्भ में उल्लेखित किया जाता है? तो ये स्वाइन फ्लू के रूप में। अब दोस्तों मैथ का क्वेश्चन है कि इतना किसके द्वारा विभाजित होता है? तो सबसे बड़ा सबसे छोटा लीजिए, 303 के पावर 71 को कॉमन कीजिए, 3 के पावर 71 कॉमन करेंगे तो 1 बच गया, 3 बच गया, 3 स्क्वायर बच गया, 3 के पावर 3 बच गया और 3 के पावर 4, तो 4 9 27 27 36 3 4 40 और 40 81, 40 से 81 कितना हो जाएगा? 121। तो 40 3 के पावर 71 और गुने 121, 121 किससे डिवाइड होता है? 11 से, तो 11 हो जाएगा। अगला दो संख्याओं को एचसीएफ एलसीएम इतना है, तो हम लोग जानते हैं कि पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुने एचसीएफ। तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगा? 10 के पावर 8 गुने 10 के पावर, हाँ, ये दोनों को गुना कीजिए और 10 के पावर 12 से भाग दे दीजिए, तो 10 के पावर कट जाएगा, तो 10 का पावर 8 गुने 7 का पावर 3 हो जाएगा। सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर 2 है, तो दोस्तों सेक थीटा टेन थीटा बराबर 2 है, तो सेक थीटा और माइनस टेन थीटा बराबर माइनस में ये हाफ हो जाता है, ये फॉर्मूला होता है, हाफ हो जाता है। अब दोनों को जोड़िए तो टेन थीटा कट गया, तो 2 सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा? 2 और आधा, अढ़ाई, तो अढ़ाई में 5/2 हो गया सेक थीटा। 2 सेक थीटा बराबर 5/2, तो सेक थीटा बराबर 5/4 हो जाएगा। अगला है एक मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है और 20 मीटर वो चलने पर उन्नयन कोण जो है 60 मीटर हो जाता है। देखिए ये फिगर आप सही से बना लीजिएगा तो ये बन जाएगा। तो उन्नयन कोण 30 डिग्री है और 20 डिग्री आगे, 20 मीटर आगे चलने पर, 20 मीटर आगे चले तो कितना हो जाता है? 60 डिग्री हो जाता है। तो अब देखिए, अब कह रहा है कि ऊंचाई एच ज्ञात करना है, तो 60 है तो यहाँ से यहाँ वैल्यू निकाल लेंगे, तो tan 60 बड़ा क्या होता है? √3, तो tan 60 बड़ा P/B, तो मान लीजिए इसका x है, तो √3 बराबर h/x हो गया, तो h बराबर क्या हो गया? √3x, तो h बराबर हो गया √3x। अब देखिए tan 30 बराबर क्या होता है? 1/√3, तो h/x माने है इसको x + 20। अब यहाँ से h निकालना है, तो h निकालना है तो यहाँ से किसी में एक में वैल्यू रख दीजिए और निकाल लीजिए, तो आपको जो है इसका आंसर 10√3 आ जाएगा। एक वर्ग की लंबाई और चौड़ाई 13% और 20% की वृद्धि की जाती है। तो देखिए दोस्त, 13% को हम क्या लिख सकते हैं? 3/10 और 20% को 1/5। तो हम क्या मान लेते हैं कि वर्ग का भुजा जो है 50 है, इसका एलसीएम मान लेते हैं। तो मान लीजिए वर्ग का भुजा 50 है, तो इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? इसका स्क्वायर 2500। अब देखिए 50 में 30% बढ़ा है, तो 30%, तो 50 में 30% बढ़ाएंगे तो 65 हो जाएगा, तो 65 गुने 20% बढ़ाएंगे, 50 में 20% बढ़ाएंगे तो 10 बढ़ेगा, 60 हो जाएगा। तो 65 गुने 60 कितना होता है? 56 से 30 हासिल 3, 6 तक 3900 हो गया, तो 2500 था 3900 हो गया, तो कितना बढ़ा? 5 9 5 1400, 1400 अब बटे 2500 गुने 100, तो कट जाएगा 2500, 0 से 0 कटे 2500 का 6, 14 का 56% हो गया। अगला है एक तीर्थखंड का 30 डिग्री कोण है और ये सब दिया है, तो हम लोग जानते हैं कि 360 डिग्री बराबर 2πr हो जाएगा। 360 में ही ना उसका पूरा परिधि हो जाएगा, तो 1 डिग्री बाद तो 360 नीचे आ जाएगा इंटू 30, ये कट जाएगा 12 मतलब है 6, आर कितना दिया है? 42, तो 22/7 गुने 6 7 7 कट जाएगा, 7 से 7 कटेगा, 22 सेंटीमीटर हो जाएगा। दोस्तों इसको हम ट्रिक से बनाएंगे, जैसे x² बराबर y + z है, y² बराबर z + x है, z बराबर x + 2 है। तो अगर हम x y और z को 2 मान लेंगे तो ये सेटिस्फाइड कर जाएगा। जैसे ये 2 हो गया, ये 2 हो गया, ये 2 के स्क्वायर है, 4 हो गया, तो 2 2 4, तो x y z बराबर 2 हो गया, तो यहाँ 1/3 हो जाएगा, प्लस 1/3 और प्लस 1/3, तीनों को जोड़ेंगे तो एक आंसर आ जाएगा। यदि मानचित्र 1 सेंटीमीटर को वास्तविक दूरी 9 किलोमीटर का प्रतिनिधित्व करता है तो 2 सेंटीमीटर को 18। अगला है अनीता और विनीता 950 रुपया की राशि जो है आपस में इतना विभाजित करता है, तो 7 13 का वैल्यू जो है 1950 है, तो 1 का वैल्यू 13 से काट दीजिए इसको,
13 का 13 और 13 6 19 13 5 65 150, तो 15 छक्के 900 यानी 900 इसका हो गया। 15 7 105 1050 इसका हो गया। अब इसमें कह रहा है 100 जोड़ा जाता है तो उनके शेरों का अनुपात, तो 900 से 10 हो गया, 1050 से 1150 हो गया, 0 से 0 कट गया, 5 से काटिए, 5 दूना 10, 5 3 15, अब 20 अनुपात 23 हो जाएगा। अगला है ए और बी सोने और तांबे की 2 मिश्र धातु है। दोस्तों टोटल मिश्र धातु 10 kg है और 7:2 अनुपात में और 7:11 अनुपात में मिलाकर तैयार किया जाता है। तो 7:2 है तो इसको देखिए, इसको आयतन कितना हो जाएगा 9 और इसका 7:11 है तो 11 7 कितना होता है 18 होता है। तो इसमें बराबर से लिया जाता है तो 2 से गुना करेंगे तो 14 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। इसमें 1 से करेंगे तो 7 11 हो जाएगा। तो 14 7 कितना हो गया 21 हो गया। 11 11 4 15, काटिए 3 5 7 और 5 के अनुपात में आएगा। टोटल है 10 यूनिट। 5 जो है 10 यूनिट के बराबर है, 1 यूनिट 2 यूनिट तो 7 दूना 14 होगा। एक वैल्यू यहाँ पे छोड़ा हुआ है इसलिए आंसर आप लोग को शायद नहीं मिला होगा, कहा है कि कुछ रिलेशन नहीं दिया है। 5 घोड़े 9 दिनों में 18 क्विंटल खा जाती है। तो 5 घोड़े 9 दिनों में 18 क्विंटल खा जाती है, तो 15 घोड़े कितने दिन में 66 क्विंटल खा जाएगा। इसको काटिए तो 5 3 15, 9 दूना 18, तीन से काटिए, ये 3 दूना 6 और 3 दूना 6 और 2 यहाँ है तो 2 11, तो 11 दिन होगा। ए और बी मिलकर एक कार्य को 24 दिनों में पूरा करता है, 18 दिन काम करता है। तो 18 दिन में कितना काम कर जाएगा, ये 18/24 यानी 3/6 24 से 3/4 बचा कितना 1/4 बचा, और 1/4 को जो सी जो है ना 10 दिन में करता है, तो ये सी जो कंप्लीट काम कितने दिन में 40 दिन में करेगा। तो आप यहाँ पे देखिए ए प्लस बी 24 दिन में करता है और सी जो है 40 दिन में करता है। तो इस दोनों का एलसीएम निकालें 120, 24 पंचे 120, 40 3 120, तो 8 काम एक दिन में करेगा तीनों आदमी मिलकर, तो 120 काम कितना 15 दिन में। अगला है 200 मीटर और 400 मीटर लंबाई की 2 ट्रेन जो है समानांतर लाइनों पर चलती है। जब एक दूसरे की दिशा में चलती है तो उच्च गति वाली ट्रेन जो है 30 सेकंड में और 6 सेकंड में अपोजिट दिशा में। तो दोस्तों टोटल डिस्टेंस 600 मीटर हो गया। तो 600 मीटर मान लीजिए हाई स्पीड x है और लो स्पीड y है, तो कितना सेकेंड में 30 सेकेंड में। काट दीजिए उसे 20, तो x माइनस वाई बराबर 20 हो गया। तो x माइनस वाई बराबर, अब फिर 600/x प्लस वाई बराबर 6, तो x प्लस वाई बराबर 100 हो गया। तो यहाँ पे 2 इक्वेशन बन गया, x माइनस वाई बराबर 20 हो गया और x प्लस वाई बराबर 100 हो गया। अब दोनों को जोड़िए तो y से y कट जाएगा, 2x बराबर 120, तो x बराबर 60 हो गया। x बराबर कितना 60 किलोमीटर बराबर हो गया। y बराबर कितना हो जाएगा 20 कट जाएगा तो 40 हो जाएगा, 60 और 40 हो जाएगा। तो 60 40 दोस्तों मीटर पर सेकेंड में आया। 60 को किलोमीटर में चेंज कीजिए, किलोमीटर में 18/5, 12 पंचे 60, 18 में 12 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 12 8 96, हासिल 9, 12 9 21, 216 वाला एक ही ऑप्शन है तो ये हो जाएगा। यानी आंसर जो है मीटर सेकंड में न है किलोमीटर में। एक स्टीमर की धारा के अनुकूल जाता है और 2 बंदरगाहों के बीच की दूरी 6 घंटों में तय करता है और समान ही दूरी अपोजिट में 8 घंटे में तय करता है। धारा की गति 3 किलोमीटर पर, तो ये भी सेम क्वेश्चन जैसा है। डिस्टेंस बराबर क्या होता है, माने समय गुने चाल, तो मान लीजिए x प्लस 3 हो गया ये, और d बराबर 1 क्या हो जाएगा 8 गुने x माइनस 3, दोनों डिस्टेंस है तो बराबर हो जाएगा। तो यहाँ 6x प्लस 18 8x माइनस 24, यानी 6x प्लस 18 बराबर ये क्या हो जाएगा 6x प्लस 18 एगो हो जाएगा 8x माइनस 24 को इधर ले जाइए तो 18 24 कितना हो गया 42, और 2x बराबर 42 हो गया, तो x बराबर 21 हो जाएगा, तो बी आंसर हो जाएगा। अगला एक घन के प्रत्येक किनारे में 50% की कमी हो जाता है। तो देखिए मान लीजिए 2 है एक है, जैसे ये पहले 2 था 50% कमी की वजह से 1 हो गया, तो अब इसका प्रतिशत क्या ना स्क्वायर होता है 2 दूना 4 1, तो कितना कमी हो गया 4 से 1 आ गया तो 3 कमी हुआ, 3/4 गुने 100 25 से 75% कमी हो जाएगा। क्योंकि घन का क्षेत्रफल जो होता है ए स्क्वायर, यानी घन क्या होता है सभी भुजा बराबर होता है, तो त्रिभुज जो होगा वही होगा।
अगला है एक फुटकर विक्रेता अपनी सभी सामानों पर लागत मूल्य से 50% अधिक अंकित करता है। तो मान लीजिए 100 से 100 लागत मूल्य है, 150 अंकित करता है और फिर क्या करता है, छूट देता है 25% का। तो 150 में 25% का छूट देगा तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, 75/100, 75/100, 150 गुने 150 गुने 75, 25 है 75, 2500 का 100 और 150 मतलब काटिए तो ये पॉइंट में आ जाएगा, यानी सेलिंग प्राइस फर्स्ट हो जाएगा कितना, 112.5 और 25% लाभ है तो सेलिंग प्राइस दूसरा से 125 हो जाएगा। तो इसका अंतर कितना हो गया, 12.5%। 100 में 12.5% का अंतर हो जाएगा। एक धनराशि साधारण ब्याज के साथ 3 वर्षों में 850 रुपया और 4 वर्षों में 925, तो एक वर्ष में कितना हो जाएगा, 925 माइनस 850, तो 925 माइनस 850 कितना हो जाएगा, 75 रुपया। तो एक वर्ष का 75 रुपया, 3 वर्ष का है तो 3 वर्ष का कितना हो जाएगा, 75 गुने 3 यानी 225 और 225 850 रुपया हो जाता है, उसमें जो नहीं पता 825 में से 225 घटा देंगे वही मूलधन हो जाएगा तो 625 आ जाएगा। एक राशि 2 वर्ष के लिए 10% वृद्धि। देखिए दोस्त, ये साधारण ब्याज 500 रुपया हो जाता है और इसको चक्रवृद्धि ब्याज पे करना है। तो देखिए साधारण ब्याज में रेट क्या होता है, ऐड होता है, तो 20% का वैल्यू जो है 500 है। अगर हम चक्रवृद्धि ब्याज निकालेंगे तो 10 + 10 और +10 गुने 10/100 यानी 21% हो जाएगा। तो आपको 21% का वैल्यू निकालना है, तो 20% का 500 है तो 1% का कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। तो 25 गुने 21 कितना होता है, 25 गुने 21 525 हो जाएगा। एक कक्षा परीक्षा में 5 छात्रों का औसत इतना है, तो 5 गुने इतना करेंगे 39.20, तो 5 गुने 39.20 कहते हैं 196 हो जाएगा। और 41 में 3 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा, 41 में 3 से गुना 123 और घटाएंगे इसको तो कितना आ जाएगा, 73 आ जाएगा, बराबर 73 और 2 आदमी का 73/2, तो 73/2 कितना होता है, माने 36.5। अगला है ताश के पत्ते के एक पैकेट से रूप में काट, जैसे फेस काट टोटल जो है 12 होता है, टोटल काट कितना है 52, तो 12/52 17 3 4 12 माने 13 4/13 आंसर आ जाएगा इसका। 13 चौका 52, 4 से काटेंगे। अब हम लोग रीजनिंग देखेंगे। सभी ऊँट चमगादड़ है, सभी ऊँट जो है इसका कैसे डायग्राम बनेगा, सभी ऊँट जो है चमगादड़ है, ऊँट हो गया चमगादड़ हो गया। कोई भी चमगादड़ जो है, कोई भी चमगादड़ तोता नहीं है। और कुछ ऊँट शेर है, तो कुछ ऊँट शेर है, ये शेर हो गया। तो निष्कर्षण है कुछ चमगादड़ शेर है। दोस्तों यहाँ तो तोता और शेर में कोई भी संबंध नहीं बनेगा, तोता और शेर में कोई भी संबंध नहीं बनेगा क्योंकि ये चमगादड़ जो है ये नहीं है। तो कुछ चमगादड़ शेर है, तो कुछ चमगादड़ जो है, कुछ चमगादड़ शेर है, ये सही है। कोई भी तोता ऊँट नहीं है, कोई भी तोता ऊँट नहीं है, ये भी सही है। कोई भी तोता शेर नहीं है, कोई भी तोता शेर नहीं है। कोई भी तोता ऊँट नहीं है, तो ऊँट ये हो गया, तोता ये हो गया, तो ये भी सही है। कोई भी तोता शेर नहीं है, कोई भी तोता जो है शेर नहीं है, ये नहीं होगा, काहे कि हो भी सकता है। तो 1 और 2 सिर्फ निष्कर्षण में है, 1 और 2। देखिए पेमेंट को इतना लिखा गया है, पेमेंट को जैसे पी को जो है, पी में जैसे उल्टा लिखा गया है, पी का उल्टा क्या होता है, के होता है, पी का उल्टा के होता है, के का वैल्यू 11 है तो उल्टा करके लिखा गया है। तो सी 3 होता है, तो 27 में से 3 गया तो 24 हो जाएगा। ओ 15 होता है, 27 में से घटा देते हैं तो उल्टा हो जाता है, तो 15 में से तो 12 हो गया, 24 12, तो 24 12 दोनों में है। फिर एम 13 होता है, 13 दूना 26, 14 हो जाएगा, तो 14 इसमें नहीं है, तो बी आंसर हो जाएगा। स्टेडियम में एक खिलाड़ी की ओर संकेत करते हुए संजना ने कहा, वह मेरी दादी के इकलौते बेटे के इकलौते दामाद का इकलौता बेटा है। उस खिलाड़ी के पिता का संजना से क्या संबंध है, तो इस संजना से जो है पति का संबंध है। इसमें मिलाना है, अति करना है, कौन सा डिक्शनरी में फर्स्ट वर्ड आएगा, तो ईजी है ये, 5 1 3 2 4 हो जाएगा इसका आंसर। इसमें 115 में देखिए सब में +2 2 जोड़ा गया है, 11 2 13, 13 2 15, 15 2 17, तो क्यों 17 19 21 23, तो क्यों 23, क्यों डब्लू।
उसमें से असंगत कौन है, तो इसमें से असंगत को बताना है तो प्रोजेक्टर, तो प्रोजेक्टर असंगत है, कहा कि जॉयस्टिक, माइक्रोफोन और कीबोर्ड जो है ये एक समान है, प्रोजेक्टर भिन्न है। अगला है कूट भाषा में परमिट को इतना लिखा गया है, तो परमिट को जो है देखिए पी में से 9 घटाएंगे तो जी आ जाएगा, पी में से 9 घटाएंगे तो जी आएगा, और ई में से ई का उल्टा भी है, ई का उल्टा भी है, और आर का उल्टा जो है आई है, एम का उल्टा एन है, आई का उल्टा जो है आर है। तो इसमें जो है सी में से 9 घटाइए, तो सी में से 9 घटाएंगे तो भी हो जाएगा, और लास्ट वाला में से भी 9 घटाना है, तो लास्ट वाला में से इसमें से 7 घटाएंगे तो एक्स हो गया। और इसके बाद उल्टा लिखना है, तो ओ का उल्टा क्या होता है, एल होता है, तो एल इधर हो जाएगा। फिर एन का उल्टा क्या होता है, एम होता है, डी का उल्टा डब्लू होता है, यू का उल्टा क्या होता है, यू का उल्टा एफ होता है, और सी का उल्टा एक्स होता है, तो वी एक्स एफ डब्लू एम, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अब जैसे देखिए 9 21 124 है, तो 9 + 21 गुने 4 + 4, 9 + 21 गुने 4 + 4 बराबर 124। तो इसी प्रकार जो है 17 + 37 गुने 4 + 4 करेंगे तो 220 आ जाएगा। इसमें देखिए 2 + 5 7 हो गया, 7 + 10 17 हो गया, 17 + 15 यानी 5 5 बढ़ रहा है, 2 + 5 7 हो गया, 7 + 10 10 + 17 + 15 32 + 30 52 + 35, 52 + 35 कितना हो गया, 5 10 15 5 10 15 20 बढ़ेगा 25, तो 77 आंसर आ जाएगा। 5 5 बढ़ रहा है इसमें से। किसी कूट भाषा में पेंटनर को इतना लिखा गया है, तो दोस्तों देखिए पी में कितना जोड़ेंगे तो एस आएगा, तो 3 जोड़ेंगे, तो 3 जोड़ेंगे 2 जोड़ेंगे 3 जोड़ेंगे, माने 3 2 चल रहा है, तो डब्लू में 3 जोड़िए, तो डब्लू में 3 जोड़ेंगे तो जेड हो जाएगा। अगर डब्लू में +3 करेंगे तो जेड होगा। आर में +2 कीजिए, 18 है तो 20 हो जाएगा, T20। आई में 3 जोड़िए, आई 9 12 हो जाएगा, एल, तो ZTL। इसके बाद फिर भी हो जाएगा, एच होगा, टी हो जाएगा, माने 3 + 2 ऐसे करना है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर जो है बी हो जाएगा। असमान को चुनना है, तो DWKO को छोड़कर जो है सभी जो है एक ही पैटर्न पर फॉलो कर रहा है, दूसरे के विपरीत है, एक दूसरे के विपरीत है, तो ये हो जाएगा। इसमें क्या है, इसमें बताना है, तो 9 164 को छोड़कर जो है सभी अंक जो है पहले अंक से विभाजित होता है, 7 26 7 5 7 से विभाजित, 13 से भी विभाजित, 11 से विभाजित, 9 नहीं विभाजित होता। आकृति में त्रिभुजों की संख्या बताना है, त्रिभुज कितना है, तो 8 8 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28, टोटल 28 त्रिभुज है इसमें। अब इसमें है 18 गुने 12 अब भागा 4 और +5 - 6 करेंगे तो 53 आएगा, तो इसका डी आंसर हो जाएगा। त्वचा नवजात विशेषज्ञ, त्वचा का नवजात विशेषज्ञ किसको देखता है, तो नवजात विशेषज्ञ शिशु को देखता है। इसमें सबको जोड़िए, 3 + 5 8 8 + 5 13, 11 + 11 22 और 22 + 7, इसमें 5 7, इसमें 9 एक्स्ट्रा 9 जोड़ना है, 7 9 9 9 18, 11 11 22 7, 11 22 7 29 हो जाएगा। एन अक्षर का, तो एन के सामने @ इसका एन के सामने परसेंटेज और ये $, तो एन का उल्टा क्या हो जाएगा, एन का उल्टा जो है ये स्टार हो जाएगा, हच हो जाएगा। यदि एन 28 है, एन 28 14 दूना 28, ओ आर ये 38 दूना 76, माने जोड़ कर डबल कर देना है, पहले का कितना हो जाएगा 68 हो जाएगा। 16 + 1 + 12 + 5
तो 34 हो गया गुने 2 68। यदि दर्पण को इसको पलटना है तो इसका बी आंसर हो जाएगा। इसमें क्या हो जाएगा, इसका सी हो जाएगा। अब कंप्यूटर के संदर्भ में निम्नलिखित कंपेटिबिलिटी का क्या अर्थ होता है? तो कंपेटिबिलिटी का अर्थ होता है सॉफ्टवेयर कंप्यूटर पर चलने वाले में समर्थ। अगला है गणना यंत्र अबेकस का आविष्कार किसने किया था? तो अबेकस का आविष्कार जो है चीन ने किया था। अगला क्वेश्चन है डिजिटल भुगतान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। भीम ऐप उपयोग करने वाले के लिए यह ऐप यूपीआई सक्षम बैंक खाते से किसी को धन हस्तांतरित करने में संभव है। सही है। जहां एक चिप पिन डेबिट कार्ड में प्रमाणीकरण के 4 घटक होते हैं, भीम ऐप में प्रमाणीकरण के सिर्फ 2 घटक होते हैं, तो ये गलत है। दोस्तों भीम जो है भुगतान इंटरफेस पर आधारित है, जो एकल पहचान जैसे मोबाइल नंबर या नाम के प्रयोग द्वारा जो है रियल टाइम में धन का हस्तांतरण संभव बनाता है। भीम ऐप में प्रमाणीकरण या सत्यापन के 3 स्तर है। इसके विपरीत चिप पिन डेबिट कार्ड में प्रमाणीकरण के केवल 2 घटक होते हैं, इसीलिए 2 कथन ये गलत दिया हुआ है, तो एक ही सही है। अगला क्वेश्चन है अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट क्या है? गणितीय संक्रियाएं पूरी करता है, सही है। डेटा का संग्रह नहीं, तुलना करता है और निवेश युक्ति के साथ संप्रेषण करता है। तो दोस्तों जो अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट है ये गणितीय संक्रियाएं के साथ साथ जो है तुलना भी करता है। 1-3 सही हो जाएगा। अगला है लैपटॉप का डिफ़ॉल्ट पॉइंटिंग डिवाइस कौन सा है? तो लैपटॉप का डिफ़ॉल्ट पॉइंटिंग जो है टच पैड है। OCR का पूर्ण रूप क्या है? तो OCR का पूर्ण है ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन है, ये डी हो जाएगा। अगला है किसी व्यक्ति की उंगलियों के निशाने के आधार पर एक्सेस प्रवेश नियंत्रण का उदाहरण है, कि किसका उदाहरण है? जीवकीय या बायोमेट्रिक पहचान की। अगला है वह कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है जो डिवाइस में स्वतः पूर्णतः है और रोम में रहता है? तो कौन सा डिवाइस है? तो एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम है, एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम। निम्न में से कौन सा एक GUI आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम है? तो GUI आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज है। अगला है Y2K नई शताब्दी की एक समस्या थी जो संबंधित है। तो Y2K नई शताब्दी की जो समस्या है वो कंप्यूटर से संबंधित है, जो 2000 ईस्वी की समस्या थी। OLAP का क्या अर्थ होता है? तो OLAP जो है ऑनलाइन एनालिटिकल प्रोसेसिंग है, जो व्यवसाय इंटेलिजेंस की व्यापक श्रेणी का एक हिस्सा है, जिसमें रिलेशन और डेटाबेस रिपोर्ट लेखन और डेटा माइनिंग भी शामिल है। यही अगला है कोडेक संबंधित है। तो कोडेक जो है कोड डिकोडर से संबंधित है, कोड डिकोडर से। लैन से जुड़ा कंप्यूटर है। तो लैन से जुड़ा कंप्यूटर क्या है? तो इंफॉर्मेशन और पेरिफेरल उपकरणों को शेयर करता है। SMPS का विस्तारण है। तो SMPS का पूर्ण रूप स्विच मोड पावर सप्लाई है, स्विच मोड पावर सप्लाई। ब्लूटूथ तकनीक को अनुमति देता है। तो किसको अनुमति देता है? उपकरणों के बीच वायरलेस संचारण को। अगला है वह प्रक्रिया सामग्री सॉफ्टवेयर जो उपयोगकर्ता को इंटरनेट सर्च करने देता है कहलाता है, क्या कहलाता है? ये ब्राउज़र। किसी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड दस्तावेज में कंट्रोल और कंट्रोल यू दबाने पर क्या होता है? तो ये जो है दस्तावेज की सभी पाठ सामग्री को अंडरलाइन कर दिया जाएगा इसे दबाने पे। अगला है डॉक्यूमेंट में शब्द को ढूंढने और सही करने के लिए प्रयोक्ता कमांडो का प्रयोग किया जाता है। तो किसका? फाइंड और रिप्लेस का प्रयोग किया जाता है। एक्सेल में सिलेक्ट किए गए सेल रेंज से एक चार्ट बनाने के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट क्या है? तो कीबोर्ड शॉर्टकट F11 है। निम्नलिखित में से कौन सा डाटाबेस तत्व है? तो डाटाबेस जो तत्व है ये कौन है? सभी हो जाएगा। डाटा है, रिलेशन है, कॉन्स्ट्रेंट्स एंड स्कीमा है, तो तीनों है। दोस्तों DBMS एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जिसका प्रयोग जो है बैंकों, स्कूलों, कॉलेजों में लोगों के विवरण रखने में हेतु किया जाता है। कौन? DBMS। तो चलिए दोस्त इतना ही। दोस्तों अगर आप लोग बोलेंगे तो कंप्यूटर का भी ऑब्जेक्टिव लाएंगे। दोस्तों अगर अच्छा लगता है तो लाइक सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और